हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 6 के ही विनिर्माण उद्योग के अगले भाग में मैं बताना चाहता हूँ कि उद्योग के लिए जो इसका अलग अलग रूप होते हैं, तो इसके वर्गीकरण का क्या आधार है और वो कितने प्रकार से हम उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप उद्योगों का वर्गीकरण का आधार उसमें लगाए गए पूंजी, उसमें काम करने वाले श्रमिकों, पूंजी निवेश और श्रमिकों की संख्या के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में जानते हैं। कुटीर उद्योग छोटे पैमाने घरों के अंदर जो फैमिली मेंबर्स के द्वारा स्थानीय कच्चे माल को संसाधित करके स्थानीय स्तर पर ही उसे बेच देना, उसे बाज़ार में कम प्रॉफिट, कम लाभ लेकर भी बेच देना, ये कुटीर उद्योग कहलाता है। इसमें पूंजी बहुत कम लगते हैं और श्रमिकों की संख्या आवश्यकता पड़ने पर तो बाहर से भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रायः प्रयास होता है कि वो घर के मेंबर के द्वारा ही, जैसे हम कहते हैं टोकरी बनाना, फूल की मालाएं बना लेना, या फिर दूध दही से पनीर और छाछ का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें छोटे अगर पैमाने पर की जाए तो इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके बाद आता है MSME, जिसको हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। चीन, भारत जैसे देशों में इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। यह छोटे बड़े चीज़ों का उत्पादन करता है। छोटे चीज़ों का उत्पादन का मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर जो कच्चे माल होते हैं, चाहे वो फल हो जिससे जैम, जेली तैयार किए जा सकते हैं, या प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के तरह तरह के जो घरेलू कमोडिटीज़ के गुड्स होते हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, या बड़े उद्योगों के लिए वह कल पुर्जे, पाट पुर्जे तैयार करके उसको दे सकते हैं। इसमें मशीन, बिजली, ऊर्जा और लेबर, ये स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध कराने का, औद्योगिक क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इसकी परम आवश्यक है, और ये 100 लेबर के अंतर्गत आते हैं। 1 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, स्थापना खर्च है, मशीन खर्च है, ये होना चाहिए। ये हमारे देश की सरकार या जो बड़े चाइना जैसे देश जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इस तरह के उद्योग की स्थापना। बड़े पैमाने के उद्योग से हमारा तात्पर्य है कि वह उद्योग जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बृहद पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण, एक तरह की वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना है, वो बड़े पैमाने के उद्योग, जिसमें 100 से बहुत अधिक हजारों लोग काम कर सकते हैं एक उद्योग में। जैसे हम कहते हैं मारुति उद्योग, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसमें
करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 5 करोड़ से अधिक हो जाए, 100-200 लेबर से ज़्यादा उसमें कार्यरत हों, तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ये आयरन एंड स्टील उद्योग के रूप में हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उद्योग के रूप में हो, ये सारे बड़े पैमाने के उद्योग हैं। कभी कभी आपको बड़े पैमाने के उद्योग और लघु पैमाने के उद्योग दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं, तो आप इसके 4-5 जो पॉइंट्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, वो पॉइंट्स और उदाहरण साथ देंगे। इसके बाद आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इसे बड़ी ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में या नीचे के क्लास में आप इसमें 2 ही डिफरेंस किए थे, एक कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। इसमें 4 हो जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग होते हैं, फिर वन आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं, पशु आधारित उद्योग होते हैं। तो ये इसको 12th में थोड़ा बृहद कर दिया गया है। कृषि आधारित उद्योग आपको पता चल गया कि किसान के द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं, वह गेहूं से आटा ही क्यों नहीं बनाना हो, या हमारे गन्ने से चीनी उत्पादन करने की क्यों ना हो, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, जिससे हम खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैम, जेली, जितने भी चीज़ होते हैं, ये कृषि आधारित उद्योग से प्राप्त होता है। कॉटन से सूती वस्त्र उद्योग, कपास से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, गन्ने से चीनी का उद्योग, और फिर जितने जैम्स, जेली और तरह तरह के जो चिप्स वगैरह आते हैं, ये सब खाद्य प्रसंस्करण होते हैं। ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पशु आधारित उद्योग आपको समझ में आ रहा है कि पशु के स्किन से कई तरह के जूते बनते हैं, जैकेट बनते हैं, या फिर उसके ऊन से, उसके रोए से जो हमारे उलन वस्तुएं बनते हैं, ये कृषि आधारित पशु आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसी तरह वन आधारित उद्योग जो है वह फर्नीचर उद्योग से संबंधित होते हैं, कि वनों से प्राप्त जो पदार्थ है वह लकड़ी, प्लाईवुड की हो उद्योग या फर्नीचर उद्योग हो, ये तरह तरह के जो लकड़ियों से जो सामान तैयार किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं वन आधारित उद्योग। उसके बाद है रासायन आधारित उद्योग। रासायन से मतलब सीधा है कि चाहे हम नमक या पोटास या फिर पेट्रोकेमिकल्स, ये जहाँ इसका उपयोग आज रासायन उद्योग के रूप में जाना जाता है। सॉल्ट का उत्पादन हो, पोटाश, सोडियम का उत्पादन करके जो हम साबुन या और धुलाई के डिटर्जेंट तैयार करते हैं, या हम पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा जो प्लास्टिक के सामान तैयार करते हैं, ये सब पेट्रो रसायन या रासायनिक उद्योग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों ही रासायन के द्वारा, चाहे खेतों में डालने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सारी, या हमारे पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए जो मेडिसिन तैयार होते हैं, ये रासायन उद्योग कहलाते हैं। इस तरह से कच्चे माल पर आधारित कृषि आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और रसायन आधारित उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, और आप इसको किताब में भी पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है उत्पाद आधारित उद्योग। उत्पाद
या उपभोग से संबंधित यूज के आधार, उपयोग के आधार पर आधारित उद्योग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसिक उद्योग, जिसका प्रयोग दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में होते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील उद्योग से जो स्टील प्राप्त होते हैं वह मशीन बनाने के लिए काम, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए मशीन बनाने का काम स्टील से होता है। तो ये स्टील उद्योग जो है इसको बेसिक आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है। और एक होता है, दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता की वस्तुएं। जैसे हम बाज़ार से अगर हम ब्रेड खरीद लेते हैं या घी खरीदते